जी, इस वक्त मौजूद है सेक्टर 31 के थाने में और आपको बता दें एक बार फिर से देखिए ऐसा मामला सामने आया है जिसमें 16 वर्षीय बच्ची जो है घर से गायब है। अब कौन उसको ले जाता है बहला फुसला कर ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं बता दूं परिवारजन की बात माने तो पड़ोसी जो है साहिल खान भी उसी दिन से उसी वक्त से गायब है जिस वक्त से बच्ची गायब है। हमारे साथ पंकज जैन जी मौजूद है। पंकज जी 31 के थाने में आप है, बच्ची जो है गायब है, 16 साल की उसकी उम्र है, क्या बताना चाहेंगे, क्या है ये? अभी तक तो हमें कल तक तो लग रहा था कि इसमें पुलिस की कोई कमी ना रह जाए, लेकिन एसएचओ साहब से मिले, एसएचओ साहब से एफआईआर के बारे में जो डिस्कशन हुई प्लस उस लड़के का नाम ऐड करने की बात हुई, वो सारी चीजें हुई तो अब लग रहा है प्रशासन इसमें ठोस कार्रवाई कर रहा है। लोकेशन निकाली जा रही है, जल्दी से जल्दी लड़की को बरामद करने के लिए आश्वासन भी दिया प्रशासन ने। बताएं पहले सबसे बड़ी कमी ये चीज है कि वो छोटी छोटी बच्चियां जो छोटी छोटी बच्चियां जो टारगेट करी जा रही है ना, तो मेरा तो सभी परिवारों से निवेदन है कि भाई पहले अपने परिवार के साथ में अपने बच्चों के साथ बैठना सीखें। छोटे छोटे जो बच्चे लगा लो बहलाए फुसलाए जा रहे हैं, अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को सही करने की कोशिश करें। ये जो 16 साल की बच्ची को जो लेकर गया है उसकी मानसिक स्थिति भी देखी जाए कि कहीं उनको परिवार को भी समझने की सोचनी चाहिए कि मेरा बच्चा कहां जा रहा है। जरूरी नहीं है लड़की को ही, लड़के वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर बच्चा अगर कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। तो ये जो घटना आई है बड़ी शर्मनाक घटना है कि उस क्षेत्र में संतोष नगर जैसे झुग्गी जैसे क्षेत्र में वहां भी अगर 16-16 साल के बच्चे अगर इस पोजीशन में पहुंच गए भगने भगाने की में, तो बहुत विषय गंभीर है। तो ये तो समाज को भी सोचना है कि बहला फुसला कर ले गए हैं या फिर अपनी मर्जी से गई है, कुछ ऐसा पता लगा कुछ अभी तक? 16 साल की बच्ची क्या तो अपनी मर्जी से जाएगी, जिसकी उम्र और चेहरे से देख करके ये महसूस हो सकता है कि ये लगा ले सही से कपड़े भी जिसे खरीदने नहाए हों और वो किसी के अपनी मर्जी से चलेगी। वो सीधी सी बात है, बहलाना फुसलाना ही है। टॉफी के लालच में बच्चियों के साथ जो रेप किए जा रहे हैं उनको आप ये कहो कि लगा लो कि वो भी अपनी मर्जी से। आप ऐसे सैकड़ों केस में ऐसे दिखा दूं जो टॉफी के लालच में या फिर कपड़े दिलाने के लालच में किए जाते हैं। ये कोई नहीं है कि किसी तरह के, ये सिर्फ और सिर्फ ये कि बहलाना फुसलाना और टारगेट करना है। तो मेरा तो सबसे निवेदन है, पहले तो हिंदुओं से निवेदन है कि अपने बच्चों के साथ बैठें, समय दें और समझें बच्चों की मानसिक स्थिति। और प्लस उनसे भी साफ निवेदन है जो इन कामों को कर रहे हैं कि भाई अपने बच्चों के साथ बैठो, उन्हें समझाओ कि ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाएं कि कल को ये लगा लो तुम्हारे साथ में रह करके हमें दूसरा व्यक्ति जो साथ में रहने वाला वो भी ये लगा लो कि इस कुरीति का शिकार ना बन जाए। कौन सी तारीख की बात है? कितने ये परसों रात की घटना है। कल मुकदमा दर्ज करवाया है और आज 2 तारीख की घटना है, 2 तारीख की घटना है। और अब इसमें एसएचओ साहब ने जो नाम है वो ऐड करवा दिया है लड़के का और उसकी लोकेशन वगैरह निकाली जा रही है। लगता है अब पूरी तरीके से संतोषजनक कार्रवाई हो पाएगी। हाँ, अब उम्मीद है और उम्मीद भी हमें होनी भी चाहिए। प्रशासन से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे भाई? देश चलता है शासन और प्रशासन। शासन से उम्मीद तब करी जाए जब प्रशासन ढील बरत दे, और प्रशासन से उम्मीद ना करना तो फिर ये समझ लो हमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। अगर हमने प्रशासन वो चुन रखा वहां पर और शासन चुन रखा है जो उसने प्रशासन ऐसा तैनात कर रखा है जो हमारी ना सुनता हो। लेकिन यहाँ उम्मीद है प्रशासन ने जो काम करा है, प्रशासन से हमें जो इसमें कार्रवाई मिली है उसमें जितनी भी उन्होंने अभी तक हमें बताया है उस हिसाब से संतुष्टि पूरी हो चुकी है। लेकिन वो तो संतुष्टि तभी है ना जब बच्ची घर में आ जाए। लड़के का नाम क्या है? साहिल खान। साहिल खान। हाँ जी, पड़ोसी ही है। बिल्कुल पड़ोसी है भैया, बिल्कुल सामने बैठा है। और मैं तो फिर वही कह रहा हूं कि अपने पड़ोस में देखें, तसल्ली करें। मैं ये फिर कहूंगा, बार बार हर व्यक्ति से कहूंगा, पड़ोसी को तसल्ली करें। कौन बैठा रखा है पास में, कौन बसा रखा है, क्या वो सही है, क्या उसका पारिवारिक सही है, ये चीजें ध्यान रखें। अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। प्रशासन और शासन के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? उन्हें देश भी चलाना है भाई। अपने बच्चे खुद पालो, खुद परोसे। जन्म तुमने दिया है उन्हें प्रशासन ने और शासन ने जन्म नहीं दिया। जन्म हमने दिया है, माँ बाप ने जन्म दिया है। तो माँ बाप का पहला कर्तव्य ये भी बनता है कि बच्चों के साथ बैठ करके और उनकी मानसिक स्थिति को जाने और उन्हें ये पता करें कि बच्चे को कहाँ कौन सी दिशा में डाइवर्ट हो रहा है। जी, तो देखिए बजरंग दल से पंकज जी थे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम है साध्वी शकुंतला। मैं धर्म जागरण समन्वय से हूँ। मैं भी प्रांत की अधिकारी हूँ। तो ये जो आज हमें घटना की पता लगी कि नाबालिग लड़की को ले गए हैं, साहिल नाम का लड़का ले गया है, तो हमें भी बड़ा दुख हुआ था कि नाबालिग लड़की है। हालांकि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, करते हुए करेगा, जांच पहचान करेगा। लेकिन मेरा ये माँ बाप के लिए ये संदेश है कि जब मालूम है कि उनकी रात दिन टीवी बताती है कि वो हमारे साथ में कैसा व्यवहार करते हैं और वो जाहिल प्रकृति के हैं और वो हम लोगों को काफिर मानते हैं, ये सब जानते हैं, तो उन लोगों के साथ में बैठना, उठना, खान पान रखना, तो ये सब नहीं करना चाहिए ना। जब हम उनके साथ में एक
ऐसा व्यवहार करेंगे एक अछूत जैसा, तो लड़की को या लड़का को ये पता रहेगी कि ये हमारा धर्म और इनका जो मत है वो अलग अलग है, क्योंकि हमारी मान्यताएं अलग है, उनकी अलग है। और लड़की भी चली तो जाती है लेकिन पर उसमें निभने वाली नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ एक पत्नी व्रत तो कुछ है भी नहीं है। पहली बात तो एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, उसके बाद में मामा, फूफा, भुआ, कुछ मतलब ही नहीं है उनके पास में। फिर अगर मान लो तलाक कह दिया तो फिर वो उसे हटा देंगे, फिर उसे हलाला करवाने जाओ। हलाला का मतलब वो समझती नहीं है कि हलाला क्या होता है। हालांकि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने काफी कानून लागू कर दिया है, पर लेकिन वो तो अपने कानून पर मस्त रहते हैं, वहां तक जाते नहीं है ना, कोर्ट तक जाते नहीं है ना। और उनके यहाँ तो यदि रेप भी हो जाए तो औरत अगर शिकायत करने जाएगी तो उनके कानून में तो ये है कि औरत की गवाही को औरत हो। अब बताइए, रेप हुआ है, वो अकेले में हुआ है, उसकी गवाही कौन दे देगा? तो ऐसा कानून है कि आपको न्याय कहीं नहीं मिलेगा। उनकी संपत्ति में हिस्सा आपको है नहीं है कि संपत्ति में आप हिस्सेदार हो सकती हैं। पर हमारे लड़कियों को ये बात समझ में आनी चाहिए और माँ बाप को भी ये बताना चाहिए। और फिर वो तो ऐसा है ना, क्रूर है तो जो भी कुछ करके डाल देंगे। उनके भाई, उनके मामा, उनके चाचा, उनके ताया उनके साथ में रहेंगे। अगर लड़की को भगा के लाएंगे तो वो सुरक्षा से छुपा के रखते हैं और उनको पूरा सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ा ऐसा है, धर्म को मानते हैं तो धर्म को मानते हैं, कानून को मानते हैं तो हम उसका पालना करते हैं। पर लेकिन उनके यहाँ कुछ भी नहीं है। उनके क्या है, 5-7 बच्चे ही होते हैं, 4 बीवी 40 बच्चे। अगर 4-5 में से एक आध जेल भी चला जाए तो कोई फर्क ना पड़े। और एक औरत है तो उसके ऊपर वो किस तरह से मतलब पूरे परिवार के जो भाई होते हैं उसके साथ में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। और नहीं है तो चौका बर्तन वाली बना के रख लेंगे। चौका बर्तन वाली भी आज मजदूर के पैसे होते हैं। भैंस गैया का काम करके, गाय वाय का काम करके मैंने कई ऐसे जिहाद के केस किए तो बाद में मुझे पता लगी कि पहले से उनकी पत्नियां भी होती थी और बाथरूम में मतलब नंगा कर करके उन्हें मारपीट करना, ये करना, मोबाइल छीन लेते। मैं सच्ची घटना बता रही हूँ मैं। और एक आध लड़कियों ने मतलब आवाज भी उठाई तो उनको मतलब पहाड़ों पे से गिराने के लिए ले गए। और वहां वो लड़की बता रही थी एक मुझे पिछली घटनाओं में कि कई मतलब हिंदुओं की लड़कियों को छुपा रखा है एक लड़के ने। मतलब उनका काम ये मैंने तो मेवात के पास सुना था, मैं आपको बता दूं, मेवात इलाके में सुना था। और उनका काम यही है कि पूरा का पूरा गैंग काम करता है। उनका टारगेट लड़की लाना है, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि उनको मस्जिद में से पैसे मिलते हैं। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो मालूम नहीं है। जैसा कि उन लड़कियों ने आप बीती मुझे बताई कि भाई कि लड़कियों को लाने में पैसे मिलते हैं। बस उनको एक ही काम करना है, लड़की को भगा के लाना है। और अपने वो मौला मौलवी जो भी है, हिंदुओं की लड़कियों को जो मौला मौलवी जो भी हैं उनको बस ये दिखाना है कि हम भगा लाए। पैसे का अरेंजमेंट वो करेंगे, सब सामान। तो उन्होंने हमको टारगेट कर रखा है। जैसे कि पहले हमारे मुगलों के जमाने से जो हो रहा था कि हमारे यहाँ की वैसे बच्चे हम लोग कम कर रहे हैं कि हिंदुओं की लड़कियों को ले आओ और उनके संग में बहुत मतलब अत्याचार, घिनौना वो करो, हर तरीके से उन्हें प्रताड़ित करो। तो हम सब लोगों को, हिंदू बहन भाइयों को चाहिए कि हम एकजुट होकर के अपने बच्चों को बस्तियों में जागरूकता फैलाएं। और बस्तियों में जैसे जगह जगह पुलिस चौकियां होती हैं, इस तरह धर्म रक्षा समितियां बने और उसमें कुछ महिला पुरुष कार्य करें। अगर किसी की लड़की कोई भी मुसलमान लड़के से बात करती है तो उसे सचेत करें, उनके माँ बाप को सचेत करें और उन्हें मतलब हिंदू संगठनों से और हिंदू संगठनों की बहनों से मिलवाएं और उनको समझाएं। क्योंकि हमारी लड़कियों को नेगेटिव पॉइंट पता नहीं है। वो ऐसे ही समझते हैं जैसे हम लोगों में स्त्री को देवी माना जाता है और स्त्री का नाम पहले लिया जाता है। तो वो तो यही सोचती है ना, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है। उन्हें तो यही सोचती है कि हमारे यहाँ तो मतलब ये है कि देवी पहले पूजी जाती है, कि जहाँ पूजते नारिया वहां तत्र बसंते देवता। तो इसलिए वो धोखा खा जाती हैं। फिर वो क्या करते हैं, और बताऊं बहन जी एक बात अभी याद आ गई मुझे। अब वो जो लड़की आएगी उसको इतना मतलब सिखा के, पढ़ा के, डरा के और उसका माइंड वॉश करके, उसको नशे की डोज दे के उसको ना उससे उल्टा उल्टा इल्जाम लगवाएंगे कि हमें माँ मारती है, कि हमारे वो तो खैर पिताजी है नहीं है, और अगर पिताजी होते तो पिताजी ये करते हैं, कि भाई ये करता है। ये सब सिखाई, सब मतलब रची रचाई रचना। उनके यहाँ वकील तैयार होते हैं, उनके यहाँ बिल्कुल मतलब फ्री में केस लड़ा जाता है, फ्री में केस लड़ा जाता है। यानी सब मुफ्त का माल आ रहा है, सब मतलब विदेशी सहायताएं मिल रही हैं। तो मतलब इस तरह से घेरा में तो हम लोगों को इसलिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी पड़ती है और हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि उनके पास तो मतलब ये है, उनका तो काम ही यही है, और क्या करें बताइए। अब ये बेचारी माँ है, ये इनका नाम जो भी है यादव है, हाँ,
आइडेंटिटी नहीं बताते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कोई जो भी है, ठीक है ना, ठीक है। लड़की का तो हमें भी नाम नहीं मालूम, हम क्या बताएंगे, हमने नाम पूछा ही नहीं है, हमें नहीं है। पर हाँ ये है कि नाबालिग लड़की है, जो भी कुछ है। बेचारी 2 दिन से इनके यहाँ चूल्हा भी नहीं जला है। कैसे जल सकता है? बताइए बच्ची कैसे? कहाँ है? मैंने पूछा कि तो क्या तुमने चाय पी? रो गई कि 2 दिन से बहन जी चूल्हा भी नहीं जला। बताइए, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए ये सुन करके। क्या करें, अब सीधे साधे लोग हैं, काम करके पेट भरते हैं। ठीक है, जय श्री राम। बहन, एक मैं इसे ना अगर थोड़ा सा डाइवर्ट करें तो इसे एक लव जिहाद का मैटर समझें। 16 साल की बच्ची जाती है, कहाँ ठहर रही है, किसके पास रहेगी, कौन होटल उसे रूम दे रहा है, कौन उसके पैसा लगा रहा है। अभी सुनने में आया, जैसे पता लगा कि वो जो परिवार है जिसकी लड़की गई उसकी 10,000 की इनकम है, तो 10,000 की इनकम वाला अगर 10 दिन भी लड़की को रखेगा तो 50,000 रुपए खर्च होंगे। वो कहां से आए, कौन फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, किसके रूम में ठहरी, पहले से तय है सब चीजें। ये चीजें कहां से आ रही हैं? ये सारी चीजें एक षड्यंत्र है और सीधा सीधा इसे आप एक लव जिहाद से जोड़ें। ये कोई, मैं कह रहा हूं, फिर वही आपको बताऊंगा कि कोई लड़की भगाने का या किसी लड़की को अपहरण का मामला नहीं सोच समझ सकते। ये सीधा सीधा लव जिहाद पे जाकर के टारगेट करें कि जो छोटी बच्ची लेकर के जा रहे हैं वो कहां तक ठहरी गई। और फिर सबसे बड़ी बात, माँ बाप जब यहां से बच्ची चली गई, क्या उनके पास सूचना आती है? कैसे आती है कि कुछ दिनों बाद ये लगा कई ऐसे मामले आते हैं जिनमें माँ बाप उठते हैं, भाई उठते हैं, लगा लड़की आ लेते हैं, लड़का आ लेते हैं। तो ये एक बहुत सोची समझी प्लानिंग होती है। इन्हें मस्जिद, मंदिर, मदरसे, और इनका जड़ भी ना, जो जड़ है वो सबकी मदरसे पाएगी। आप 80% केसों को उठा के देखना, वो सारे के सारे मदरसे थे और वो आपके इनके मजारों के जुड़े। जैसे आपके निजामुद्दीन चले जाओ, अजमेर चले जाओ, 80% केस वहां जाकर के ठहरते हैं। तो ये मैं पहले बताऊंगा कि जो 16 साल की बच्ची को अगर किसी ने कमरा दिया है तो पहले उस पर भी संदिग्ध निगाहों से देखा जाए कि किसने कमरा दिया। उस पर भी निगाहें देखी जाए जहां वो ठहरा, कि किस परिवार ने उसे ठहराया, उस पर भी निगाहें लगाई जाए जो उस पर पैसा लगा रहा है। वो भी बराबर का जो गुनहगार है, बराबर का लगा लो जुर्म किया उसने, जिसने उसको पैसा लगाया ठहराने में। तो मेरा तो निवेदन प्रशासन से भी है, प्लस समाज से भी है कि जो भी इसमें पूरी चैन गुनहगार है उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अकेला वो लड़का ही गुनहगार नहीं है, लड़की को ले जाने वाला, वो सारी चीजें गुनहगार हैं जिन्होंने इस पूरी चैन में, पूरी कड़ी में सहयोगिता निभाई है। लाइव चल रहा है मेरा। जी, कुछ कहना चाह रहे थे? पहले जी मुंह रख लीजिए, आप मुंह रख लीजिए, कुछ कहना चाहेंगी? लाइव कर दूं, बताओ। हमारा लड़की के साहिल खान ले गया है। ठीक है, नहीं बस ठीक है। हमारे लड़की के साहिल खान ने ले गया है। हाँ, क्या कहते हैं कि जल्द से जल्द बिटिया को मिलने की उम्मीद है? बजरंग दल वालों को कुछ कहेंगी? सब खड़े हैं हम सारे के हम कह रहे हैं कि हमारा लड़की ठीक ठाक लिया। जो माता है उनसे बोला तक नहीं जा रहा है। जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा मानना यह है कि मैं धर्म जागरण से हूँ, प्रहलाद नाम है, और ये फरीदाबाद का संयोजक हूँ। हमारा काम समाज को जोड़ने का है और हम सब समाज में अपना ये कहते भी हैं, भाई आप समाज से जुड़ के रहो। और जो बेचारे ये गरीब हैं, ये नहीं जुड़ पाते, किसी कारण से काम पे चले जाते हैं, तो इसी वजह से ये लोग वंचित रह जाते हैं। और ये अपहरण का केस है 101%। चाहे किसी ने कैसे ही ये केस बनवाया, कैसे ही इनने वो करी, रिपोर्ट दर्ज करी है, लेकिन 101% ये अपहरण का केस है। मुसलमानों का, खुलेआम मैं कहता हूँ, मुसलमानों का काम यही है कि हिंदुओं की बहन बेटियों को पुचकारो और लेके जाओ। उनको एक बेटी पे 5 लाख रुपए मिलते हैं, जो सुना है। एक लड़की लेके जाएंगे, सारा खर्चा उठाने के बाद 5 लाख रुपए उसे मिलेंगे, वो घर बसाने के लिए। तो मेरा यही मानना है कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा उठे, समाज में पहुँचे, अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान मोबाइल से हटाएं। शाम को 1 घंटा हमें अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए। उस टाइम मोबाइल को उठा के रख दो। क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, कौन बच्चा कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया, कहाँ खेला, ये सारी चर्चाएं होनी चाहिए। ये सारी चर्चा होनी चाहिए, पता होना चाहिए। जी, तो देखिए हमारे साथ तमाम संगठन के लोग इस वक्त मौजूद थे और सेक्टर 31 के थाने में मौजूद थे। एक बार फिर से बता दूं, 16 वर्षीय जो बच्ची है वो गायब है परसों से। पड़ोसी जो है साहिल खान, जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो लेकर गायब है। और देखिए इस तरीके के मामलात कब आखिरकार रुकने का नाम लेंगे ये नहीं कह सकते। फिलहाल बजरंग दल से पंकज जी हमारे बीच मौजूद थे, जो लगातार ऐसी आवाजें उठाते हुए नजर आते हैं। और देखिए कब तक ये भाई जो हैं बहनों की रक्षा करेंगे। हमें भी चाहिए कि अपनी बेटियों को समझाएं और बताएं कि हमारा क्या कर्तव्य है, और अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि बच्चे आखिरकार जा कहां रहे हैं। तमाम खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें संचार न्यूज। खबर को शेयर करना ना भूलिएगा।